विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम पहुंचे हैं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र को रेल नगरी भी कहा जाता है और सबसे पुरानी ये नगरी है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ दल के भी लोग हैं, कुछ आम लोग भी हैं। इनसे सीधी बात करेंगे कि किस तरीके का काम रहा है सरकार के जो 4.5 साल गुजरे हैं, वो कैसे गुजरे हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए पहले तो। सर, मेरा नाम माई गुजर है। मैं यूथ क्लब सेवा समिति अध्यक्ष बांदीकुई। 4.5 साल में अगर 10 में से चाहूँ, कितना नंबर देंगे सरकार को और मैं बांदीकुई एमएलए साहब को 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा नीति गरीब और आम लोगों की रही है। बांदीकुई विधायक की जहाँ बात करूँ, जहाँ बांदीकुई विधानसभा की बात करूँ, तो यहाँ बहुत काम हुए हैं। शिक्षा और चिकित्सा इसमें मेन मुद्दा रहा है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, मुझे लगता है, मैं आम नागरिक होने के नाते उस मैनिफेस्टो को पढ़ा और मुझे लगा कि ये काम नहीं होंगे, लेकिन वो काम इस कार्यकाल में बहुत अच्छे से हो गए और उनसे भी कई ज़्यादा हो गए, जबकि कोरोना काल था। ठीक, काम की बात होगी, लेकिन पानी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जी उस पे कितना काम हुआ है बांध जी, में? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पानी के मुद्दे की बात करें तो अभी ईसरदा प्रोजेक्ट के बारे में जो पता चला, ईसरदा प्रोजेक्ट नहीं, पास हो गया ठीक है। है, वो हो गया उसके है। पाइपलाइन अपन या मेरी बात सुनो, हम बांदीकुई की बात कर रहे हैं, वो बांदी ठीक है, वहाँ से जो हो गया। बांदीकुई के धरातल पे कितना काम उतर पाया है इस सब प्रोजेक्ट को लेकर? ईसरदा प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे कि मैं आसपास के गाँव में भी आता जाता रहा हूँ और यहाँ अपने बांदीकुई में भी देखा है कि यहाँ पाइपलाइन का काम पूर्ण हो चुका है। मेरे हिसाब से पाइपलाइन का काम पूर्ण हो चुका है और बसवा तक जा चुका है, क्योंकि मैं कल बसवा गया था तो बसवा में पाइपलाइन बिछ रही है हाईवे पे। उसके अलावा भी यहाँ स्थानीय तौर पर पानी की उसको समस्या को पूर्ण करने के लिए यहाँ रोज 250-250, 300-300 टैंकरों की सप्लाई बांदीकुई और बसवा में हो रही ठीक है। है। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल की जो हालत है वो कैसी है बांदीकुई? एजुकेशन की बात करें तो स्कूल की हालत काफ़ी अच्छी सुधरी है पहले से। यहाँ पहले दशकों से एक ही कॉलेज हुआ करता था बांदीकुई में, जो आज बांदीकुई विधानसभा में 3 कॉलेज और पास हो गए, अब 4 कॉलेज हो गए। जहाँ बालिकाओं की बात करें तो उन्होंने छात्रावास का निर्माण भी हाईवे पे हुआ है। उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो यहाँ कई सैकड़ों में कॉलेज, स्कूल क्रमोन्नति भी करवाई है। उच्च शिक्षा स्कूल भी अभी 3-4 स्कूल अभी 2-3 दिन पहले ही क्रमोन्नत हुई है। और शिक्षकों की जो कमी थी वो भी अच्छा धीरे धीरे काम हुआ पूर्ण। है, हाँ, लेकिन मेरे ये साथ बताइए अब मैं जहाँ काम और अच्छा होना चाहिए था वो कौन सा फील्ड है? अब मैं विधायक साहब से यही निवेदन करूंगा कि एक तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जो ग्राउंड है उसको पूर्ण रूप से तैयार खेल करवाया जाए, मैदान। खेल मैदान, क्योंकि बांदीकुई को खेल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा खिलाड़ी अच्छे रूप में निकले हैं, लेकिन पिछले दशकों से जहाँ खेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो अभी एक खेल मैदान स्वीकृत हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करवाएं और बच्चों को खेलने का अच्छा मौका मिल आप सके। कैसे कितना नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। कैसे? उसकी वजह ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि चारों तरफ जिस तरह से काम हुआ है बांदीकुई में, वो पिछले 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ था। किस फील्ड में सबसे अच्छा काम हुआ है बांदीकुई में? बांदीकुई में जिस तरह से काम हुआ है, सबसे अच्छा काम यहाँ सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है। यहाँ पर पहले सड़कें ही नहीं थी। और दूसरा जो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे बात की जा रही है, इस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा वर्क किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, स्थानीय विधायक जी आर खटाना जी ने किया है। आज अब से की पहले बार विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी रह गए, अब क्या मेंटलिटी चल रही है, क्या सोच के वोट देने जाएंगे आप? सभी की यही है कि वापस रिपीट करेंगे यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से वो आसानी से लोगों से मिल लेते हैं, जिस तरह से वो रुक कर काम कर रहे हैं, जिस तरह से गरीब लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, तो हर आदमी चाहता है कि वापस कांग्रेस सरकार रिपीट हो, वापस जी आर खटाना जी विधायक जो यहाँ के हैं वापस वही रिपीट हो। कोई लोकल मुद्दा? लोकल मुद्दा जो यहाँ का है, थोड़ा सा एक दो जो इन्होंने बताया, खेल नगरी के हिसाब से जो खेल मैदान है, इस पर थोड़ा सा वर्क करने से क्या है कि युवाओं को एक आकर्षित ध्यान होगा। और एक दो ट्रेन लेकिन मैदान जरूरी है, काम तो बहुत हो गए, खेल मैदान जरूरी है। देखिए, अब आप सारी योजनाएं कागजों में हैं। पानी कह रहे हैं, पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, हमारे पास तो ना तो पानी आया। खेल मैदान स्वीकृत हो गया, बच्चे काम ना तो चल खेल। रहा है ना। पिछले 20 साल से चल रहे हैं योजनाएं, कागजों में चलती हैं, सरकार आती है, बंद कर देती है, चली जाती है। खेल नगरी के नाम से जाने जाने वाली बांदीकुई में आज एक भी खेल मैदान ऐसा नहीं जब बच्चे प्रॉपर खेल सके। रेल नगरी के नाम से बांदीकुई फेमस थी, लेकिन आज अच्छी अच्छी ट्रेनें यहाँ बांदीकुई रुकती नहीं है। जिला मुख्यालय आज से 20 साल पहले हमारी डिमांड थी, लेकिन दर्जनों की संख्या में जिले बने, लेकिन आज हमारा जिला फिर भी पीछे रह गया और हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। जहाँ खैरतल, अलवर, ब्यावर, ऐसे ऐसे जिले जहाँ कोई डिमांड नहीं थी, हम 20 साल से मांग रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक साहब को आप 10 नंबर दोगे, लेकिन जिला हमारा बना नहीं। हमारी मांगे कहाँ पूरी हो रही? पानी हमारे पास आया नहीं, खेल मैदान हमारे पास है नहीं, जिला हम बने नहीं, फिर हम कैसे नंबर देंगे और कैसे रिपीट करेंगे? कितना नंबर दोगे? मेरे हिसाब से 10 में से 0। 0 नंबर दिया आपने, लेकिन इस तरह काम क्यों नहीं हो पाया? क्या लगता है क्यों? मुखरता से मैं कह रहा हूँ, विधानसभा में एक बार भी हमारे विधायक जी ने जिला बनाने की मांग को लेकर अगर विधानसभा में उठाया हो तो मुझे आप कारण बताइए। बताइए ना, क्यों अवेयर नहीं उठा है। पाए? हमारा क्या लोकल, वजह हमारा अगर कोई बांदीकुई का व्यक्ति अगर हमारी प्रतिनिधित्व करेगा तो हमारी समस्याओं से रूबरू होगा। लोकल नहीं और लोकल हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं। बांदीकुई में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करके चले जाते हैं, उनको हमारी समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हमारा प्रतिनिधि हमारा लोकल नहीं होगा, जब तक हमारी मांगों से उनका जुड़ाव हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
कुछ महीने रह गए हैं, जी। क्या मेंटली चल रही है, क्या सोच है? देखिए, किसी भी दल से कोई भी व्यक्ति आए, हमें हमारे स्थानीय बांदीकुई का निवासी जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। हम चाहते हैं कोई लोकल हमारा विधायक बने और हमारी मांगों को पूरा करे। यहाँ एक लोकलिटी का मामला सामने आया है सर, आप किस तरह की देखते हैं? देखिए, जो विकास जी भाई साहब ने बताया कि वास्तव में लोकल जो जनप्रतिनिधि अगर यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा तो निश्चित रूप से बांदी के एक नए आयाम को छुएगा, विकास को छुएगा, और निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को, तो यहाँ के लोगों की जो सोच है उसके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो बाहर से पैराशूट आकर के यहाँ करके चले जाते हैं, वो एक बहुत गलत, हमारे साथ बिल्कुल छलिया प्रकार का एक एकदम तरह से धोखा किया जाता है। तो उस धोखे के लिए सब लोग जागरूक हो चुके हैं, वो धोखा की बार बांदी को नहीं सहेगा। लोकलिटी का तो एक मामला है, हाँ। लेकिन जिस तरह के काम हुए हैं, कितना बाकी काम है, देखिए, क्या रहा है? मैं जैसे बात करूं, मैं मेरे गुडाकटला मंडल, जो मैं भारतीय जनता पार्टी गुडाकटला मंडल अध्यक्ष हूं, गुडाकटला की जहाँ की बात करें, एक सीएचसी आया पड़ा है जिसको आए हुए कम से कम 6 से 12 महीने हो चुके हैं। उसका शायद भगवान ने चाहे तो बजट अभी लैप्स हो जाएगा, वो बन नहीं पाया इनसे आज तक। सीएचसी एक स्थानीय सरपंच की, जो कांग्रेसी सरपंच है, उसने की एक दुर्भावना के कारण लाखों लोगों को एक स्वास्थ्य का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न गुडाकटला के दिलावरपुरा से एचएडी का जो रोड है, जिसका रम्मा पायलट जी, राजेश पायलट जी के टाइम से उद्घाटन किया गया है, आज तक दिलावरपुरा से और एचएडी के जो ग्राम पंचायत का जो लिंक रोड है, उसकी कनेक्टिविटी आज तक नहीं हो पाई। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस। लोकलिटी का एक बड़ा समस्या निकल के आई है सर। लोकलिटी का एक सबसे बड़ा कारण निकला है कि लोकल व्यक्ति होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल साहब, यहाँ का जो विधायक है वो हमारा लोकल होना चाहिए। ये आया, इसने 1 मिनट काम नहीं करवाया, इसने अपना खैरतल जिला बनवा लिया है, क्यों वहाँ का रहने वाला है, तो इसको बांदीकुई से क्या मतलब है? कितना काम हुए कि नहीं हुए? यहाँ कोई काम नहीं हुआ। बिजली अब ये कह रहे हैं पानी के लिए, पहले गंगा, ये जो बाण गंगा है वहाँ नलकूप लगाया, फेल हो गया। अब ये सर्द है, वहाँ भी फेल हो जाए, कोई गंगा थोड़ी आ रही है जमीन से। हमें चाहिए जो ये इसका क्या नाम, चंबल का पानी चाहिए, जो हमारे गोडा से DRCP तो अटकी हुई है पॉलिटिक्स में। अब ये तो साहब वो गवर्नमेंट करे, ये करे, खुद विधायक करे, दोनों काम सरकार को तो मिलकर इनका करना है। चाहिए। हाँ, ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ वोटों की वो ये चल रही है, बाकी कुछ नहीं। आपको बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा है बांदीकुई में लोकलिटी का, और सिर्फ पूछने सर, बड़ा मुद्दा छाया हुआ है यहाँ तो लोकलिटी का। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, हर जगह पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। आप ठीक क्या है ना? मानते हैं, कितना काम? नहीं, देखो, काम तो हुआ है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। आज बांदीकुई के अंदर जो रोडों के जाल बिछाए गए हैं, इससे पहले कभी इतने रोड नहीं बने। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है। अब पक्ष कितना ही बढ़िया काम करे, विपक्ष उसमें कमी निकालेगा। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुल मिला के ऑल ओवर विकास कार्य तो हुए ही हैं। ऐसा कोई सा फील्ड है जहाँ पे और अच्छा काम होना चाहिए था बांदीकुई में? अब और अच्छा होने के लिए तो बांदीकुई की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पानी की। अब उसके ऊपर ये वो ईशरदा प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, तो मेरा जहाँ तक है 2024 के अंदर उसका पानी यहाँ बांदीकुई में मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या लोकल मुद्दे हैं जो छाया हैं, जैसे जिला बनाने की मांग। हाँ, जिला बनाने की मांग उठी है। हमने खूब उसमें खुद भी उसमें खूब भागीदार थे जिले के लिए। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़ा विधायक महोदय ने थोड़ा सा क्या लेट थोड़ा सा संभाला उसको, और उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि बांदीकुई वाले जिला चाहते। ये उन्होंने मतलब अपनी बात रखी, लेकिन हमने उनको कहा कि साहब बांदीकुई जिला बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने समय भी लिया सीएम साहब से मिलने का, सीएम साहब के पास जाके मिल के भी आए। अब सीएम साहब ने भी वो एक आश्वासन ही दिया है, उन्होंने श्योर तो ये कहानी कि मैं बांदीकुई को जिला बना देंगे। एक बड़ी समस्या निकल के आई है कि उम्मीदवार अब की बार लोकलिटी की बड़ी समस्या निकल के आ रही है। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है सर, आप कैसे देखते हैं? बांदीकुई की जनता, बांदीकुई विधानसभा की जनता 4.5 साल के जो कुशासन है उससे त्रस्त है, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार से आम पब्लिक इतनी ग्रसित है कि कोई समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। बांदीकुई विधानसभा में रावण राज चल रहा है, कोई समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। पब्लिक पानी से, बिजली से, सफाई व्यवस्था से बुरी तरह त्रस्त है। लेकिन सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन बीजेपी नहीं, मैंने कोई देती है, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ। बांदीकुई की जनता समस्याओं से त्रस्त है, पानी से त्रस्त है, बिजली से त्रस्त है, और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए लोगों ने मूड बना लिया है। बीजेपी की बात की आपने, लेकिन विपक्षी भूमिका ठीक से निभा नहीं पाई है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रही है।
हमारे क्षेत्रीय क्षेत्रीय लीडर हैं, क्षेत्रीय जनता है और स्टेट के लीडर हैं, सारे विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार, जो किसी की नहीं सुन रही है, न विपक्ष की सुन रही है, न आम जनता की प्रॉब्लमों के लिए सुन रही है। जनता त्रस्त है। आरोप प्रत्यारोप काफी हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ जिस स्तर पर विकास होना चाहिए उस स्तर पर हो नहीं पाया। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो पिछले एक दशक 10 साल में जो प्रतिनिधि बने वो लोकल नहीं रहे, तो उनको इश्यूज का ही पता नहीं है कि किन इश्यूज पे बात होनी चाहिए, क्या बांदीकुई के लोगों की मांग है, किन को पूरा किया जाना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था बेहाल है, हमारे यहाँ उपजिला चिकित्सालय तो है लेकिन यहाँ ना ENT है, ना सर्जन है, ना MRI है, ना CT स्कैन है। अब आप बना दो उपजिला चिकित्सालय, कोई मतलब नहीं है। कॉलेज में है लेकिन वहाँ लड़कों को MSc के लिए नहीं है, MCOM के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। रही ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी तरह क्रैश है शहर का, हर बार कुछ ना कुछ किया जाता है लेकिन कुछ, और नगर पालिका खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं सर, भ्रष्टाचार के भी हैं। आप कितना नंबर देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैं पूरे नंबर दूंगा। भ्रष्टाचार यहाँ कोई नहीं है, विधानसभा क्षेत्र में हमारे ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। रही बात शिक्षा और चिकित्सा में, अभूतपूर्व काम हुए हैं, और जब भी आप पिछले पटल को भी उठाकर देखेंगे तो इस बांदीकुई विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों को ये मालूम होगा कि इसमें जब भी विकास हुए हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तभी विकास हुए हैं। यहाँ एक कॉलेज होता था, आज 4 कॉलेज हैं। यहाँ बच्चों के लिए स्टेडियम खेलने की सुविधा नहीं थी, अभी 10.5 बीघा भूमि का अलॉटमेंट हुआ है, उसका समतलीकरण चल रहा है। पानी की समस्या के लिए जब तक बाहर से प्रोजेक्ट स्वीकृत होकर उसका पानी आना शुरू नहीं होता, हम नगर पालिका भी यहाँ सुविधाएं दे रही है, प्रत्येक वार्ड में टैंकर पहुंचाती है। उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप के भी सर, आरोप प्रत्यारोप बड़े हैं, कितना नंबर देंगे पहले तो विधायक को? विधायक को 0 नंबर। क्यों? कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का वादे तो बहुत सारे, दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि ये पायलट गुट से रहे, ये पायलट गुट से रहे हैं, और पायलट गुट से रहने का खामियाजा हमारे बांदीकुई को दुर्भाग्य इस बात का रहा कि यहाँ 19 जिलों में मैं समझता हूँ बांदीकुई का 5वां या 3रा नंबर आराम से था। इतना ही सकता है। हाँ, लेकिन पायलट गुट की वजह से, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से उसका खामियाजा बांदीकुई की जनता को उठाना पड़ा, यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा। जिस इस रेल नगरी और खेल नगरी के नाम से विख्यात यहाँ की पहली ट्रेन राजस्थान की बांदीकुई से आगरा के लिए चली गई थी। यहाँ रेल का हब है, और मैं तो कहता हूँ कि दौसा का जो जिला बना था उससे पहले बांदीकुई की मांग थी, उस मांग को आज तक मांग करते ही रहे और यहाँ हमको नहीं मिला। और ऐसे ऐसे दूदू जैसे, फलोदी जैसे ऐसे क्षेत्रों को जिला बन गया। अलवर में 3-3 जिले बना दिया। हमारा ये दुर्भाग्य रहा। दूसरा दुर्भाग्य हमारा इस बात का रहा कि दौसा जिला भ्रष्टाचार का केंद्र रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ का SP हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, यहाँ का SDM ट्रैप हो रहा है, बांदीकुई का SDM ट्रैप हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का अधरा है। जब जब भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से सारी कमाई वहां जाएगी। अब बिजली को देख लीजिए आप, ये मेरे बंधु कुछ कह रहे थे कि साहब बिल ही नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ दुगना बिल आ रहा है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पिछले महीने का बिल उठा के देख लो, किसी भी बंदे का दुगना रजिस्ट्रेशन में तो अब आएगा ना बिल? नहीं, उससे पिछले महीने का देख लो आप। हाँ, डबल आ रहा है, 1200 का 2500 बिल आ रहा है। अब आप यदि आप रोजगार की बात करो तो रोजगार के मामले में शून्य है। रोजगार मेरे हिसाब से तो कहीं दिया नहीं। अब यहाँ कौन सा क्षेत्र जिस पे काम नहीं हुआ है? यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या जल की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है। मतलब जो जहां और देखते हैं ना हम राज्यों में या और जिलों में, उन जिलों के बनिस्पत इस क्षेत्र को सबसे पिछड़ा रहा है। कारण इसका यह रहा कि इनकी आपसी लड़ाई का हमको खामियाजा भुगतना है। आपसी लड़ाई का खामियाजा भुगत रहा है क्या? आपसी लड़ाई का खामियाजा पूरा राजस्थान जनता भुगत रही। जहाँ तक मैं बांदीकुई की बात करूं, यहाँ के विधायक को मैं 10 में से 0 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बडियाल रोड हो, चाहे गुड्डा कटला रोड हो, चाहे आसपास नारायणी माता साइड की रोड हो, चारों तरफ गड्ढों में डूबी हुई सड़क है। चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा में ENT का, सर्जन का कोई पद सब खाली पड़े हैं। बच्चों को साइंस में, बायोलॉजी में जो भी टीचर है वो टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर 3-3, 4-4 हजार TDS का पानी मिल रहा है। महिलाएं बांझ हो रही हैं, बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। खारा पानी पीने को जानवर और इंसान एक जैसे हो गए हैं, खारा पानी पीने को मजबूर है। यहाँ के विधायक हमेशा 25-30 सालों से बाहर ही आए। यहाँ का लोकल, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति समाज का हो, लोकल विधायक यहाँ का बनेगा, जब यहाँ बांदीकुई का भला होगा। यहाँ सफाई व्यवस्था भी नहीं है और चारों ओर पानी के लिए जनता त्रस्त है। लोकलिटी का मुद्दा कुछ ज्यादा ही है, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि स्थानीय विधायक सोए हुए हैं। यहाँ विकास के नाम पर 0 है। केवल किसी राजकीय विद्यालय में ऊ लगाने से वो उच्च माध्यमिक बन जाता है। न प्रिंसिपल है, ना लैब है। उसको साइंस फैकल्टी दे दी। बच्चों के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? साइंस फैकल्टी, बिना लैब के साइंस फैकल्टी चलती है क्या? बिना लेक्चरर प्रोफेसर के साइंस फैकल्टी चलती है क्या? ना एजुकेशन में काम हुआ है, ना चिकित्सा में काम हुआ है, ना इतना
ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस में, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिका में, लोग बुरी तरीके से परेशान है। रब्बीवार लोगों ने मन बना लिया है, स्थानीय विधायक को 0 नंबर देना चाहते हैं। ना कोई काम हुआ है, ना कोई विकास काम हुआ है। हमें और यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनको तोड़ करके महुआ विधानसभा में जोड़ दिया। 17-17 किलोमीटर एक ग्राम पंचायत का डिस्टेंस 17-17 किलोमीटर हो सकता है क्या? ये पॉसिबल? आपने जिला बनाया, ग्राम पंचायत बना दी, और हमारा बांदीकुई जिला बनता। स्थानीय विधायक ने कभी मुख्यमंत्री के वहां या फिर विधानसभा में आवाज नहीं उठाई कि बांदीकुई जिला बने। यहाँ के लोगों की पहली मांग है बांदीकुई जिला बने, लेकिन उसमें विधायक का हमें समर्थन चाहिए, क्योंकि सरकार का विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, उसने कभी जाकर के ये इंटरेस्ट नहीं लिया कि बांदीकुई जिला बने। हम बहुत दुखी हैं और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। बड़ी मुश्किल है। यहाँ कुछ लोग हैं जो आराम कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ के सर? मैं बांदीकुई का ही हूँ, और मेरी जो समस्या है वो सुनो पहले। मैं 10 साल से तो नल में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। अच्छा। और 450 रुपए का संडे को टैंकर आता है, 3000 रुपए का पानी आ जाता है। और समस्या यही पानी की वजह से, जो आज मेरे मोहल्ले में मकान 50 लाख रुपए में बिकने वाला 10-10 लाख में नहीं बिक रहा, क्यों? पानी नहीं है, रोड नहीं है। पार्षद आता है, एक काम करता है, जमा देता है बस मोहल्ले को, और कोई काम लेना देना नहीं है। अस्पताल सुविधा ऐसी है कि यहाँ पर मेरी बच्ची सीरियस थी, 5 बजे सोनलाल हो चाहे कट्टा हो, को सब मना करते हैं, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ ऐसा डॉक्टर नहीं है। अगर बांदीकुई के आसपास अलवर और जयपुर नहीं हो तो बांदीकुई के 80% लोग भूखे मर जाएं। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि कोई दावे नहीं हो रहे, कुछ भी। इससे बढ़िया तो हमको शर्म आती है। बांदीकुई कहते हो या सब कि बांदीकुई में रहते हैं, सब कहते हैं नागालैंड में रहते हो तुम, तो शर्म आती है बांदीकुई में रहते हुए कहते हुए। ये बड़ी समस्या है। दादा आप कहाँ के हो? अलवर के हो। तो ये लोग हैं, बड़ा गुस्सा भी है। और बांदीकुई में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया है वो है क्षेत्र का है। अब की बार लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र का लोकली लोग हो जो चुनाव लड़े, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और काम के बारे में लोगों ने सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अच्छे नंबर मिले नहीं है। संदीप मीणा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान तक।